नमस्कार दोस्तों, परीक्षा दाम जो 2024 का लेटेस्ट एडिशन है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम एमपी की मिट्टियों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका सपोर्ट मिलता है तो समझ में आता है कि आप लोग इस लेक्चर को पसंद कर रहे हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। एमपी की मिट्टियाँ। एमपी की मिट्टियाँ काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित, जलोढ़, लेटराइट, ये सब मिट्टी एमपी में पाई जाती है। काली मिट्टी में भी 3 तरह की होती हैं, एक गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। देखिए ये मैप से देख लीजिए। ये जो उत्तर एक सेकेंड मैं बताती हूँ आपको। ये जलोढ़ कछारी मिट्टी वाला जो उत्तर का क्षेत्र है, जलोढ़ कछारी मिट्टी यहाँ पाई जाती है। और उत्खात भूमि चंबल आपको पता ही होगा, जहाँ पे भिंड, मुरैना, श्योपुर वाले रीजन्स में। ठीक है। मिश्रित मिट्टी ये देखिए, कुछ बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, कुछ रीवा पन्ना के क्षेत्रों में यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। और इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। रीवा पन्ना बघेलखंड का जो क्षेत्र है थोड़ा सा, यहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जा रही है नीचे। और ये जो पूरा मालवा का रीजन है, यहाँ पे ऊपर गहरी काली मिट्टी, बीच में साधारण काली और सबसे नीचे छिछली काली मिट्टी पाई जा रही है। ये भी आपको देखना है। एक बार मैप देख लीजिए अच्छे से। यहाँ जलोढ़ कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, यहाँ लाल पीली मिट्टी, दक्षिण में लेटेराइट, यहाँ सबसे ऊपर गहरी काली, फिर साधारण काली, फिर छिछली काली। जो गहराई है मतलब देख सकते हैं आप, धीरे धीरे कम हो रही है, गहरी, फिर साधारण, फिर छिछली। ठीक है। अब हम देखते हैं काली मिट्टी का निर्माण। काली मिट्टी का निर्माण आपको, अगर जिसने ज्योग्राफी पढ़ा हो बेसिक, तो आपको पता ही होता है कि बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। इसका अन्य नाम है रेगुर, कपासी और चरनोजन, तीनों पता होना चाहिए। एमपी के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे पाई जाती है, 47%। कपास, सोयाबीन और मूंगफली का उत्पादन होता है। मालवा के पठार व निमाड़ क्षेत्र में स्थित है। काली मिट्टी को स्वयं जोत वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और इसका काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। काली मिट्टी में लोहे और चूने की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। हमें क्या याद रखना है कि इसका निर्माण कैसे हुआ? बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे पाई जाती है। फसलें कौन कौन सी होती हैं? कपास, सोयाबीन और मूंगफली। तो अगर आपको पता हो कि बेसाल्ट चट्टानों से क्या बनता है, उनके अपरदन से काली मिट्टी, और काली मिट्टी में किस चीज़ की उपज होती है? कपास, सोयाबीन और मूंगफली की। तो बेसिक फैक्ट से, अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी या नॉर्मली मिट्टी को पढ़ा होगा, चट्टानों को पढ़ा होगा, तो एक दूसरे से को रिलेट करती हैं चीज़ें। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इस क्षेत्र में अगर ये मिट्टी पाई जा रही है तो चट्टानें कौन सी होंगी, फसल कौन सी होगी। ठीक है। तो साधारण काली मिट्टी का क्षेत्र निमाड़ क्षेत्र उत्तरी मालवा है, गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र मालवा है, और छिछली काली मिट्टी का क्षेत्र सतपूर्णा है। अब देखिए अन्य नाम किस किस मिट्टी को क्या क्या कहा जाता है, इसको आगे भी हम पढ़ेंगे, पर यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। काली मिट्टी को हम रेगुर, कपासी, चरनोजम कहते हैं। लाल पीली मिट्टी को चलका, डोरसा कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट कहते हैं। और लेटराइट मिट्टी को लाल भूरी या सफ़ेद मृदा भी कहते हैं। लाल पीली मिट्टी, इसका निर्माण ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ है। अन्य नाम चलका और डोरसा है। क्षेत्रफल लगभग 33% भाग पर पाया जाता है। फसल कौन सी है? धान। विस्तार पूर्वी एमपी में, बघेलखंड में। लाल पीली मिट्टी, निर्माण कहाँ हुआ? ग्रेनाइट पर नीच चट्टानों के अपरदन से। अन्य नाम क्या है? चलका और डोरसा। ठीक है। लाल पीली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के अपरदन से। हमने जब बुंदेलखंड का पठार देखा था तो हमने देखा था नीच चट्टानों से हुआ है। तो नीच चट्टानों के अपरदन से मतलब उस साइड के रीजन में मिश्रित मिट्टी, लाल पीली मिट्टी क्षेत्र कुछ पाया जाएगा। आप मैप में भी देख सकते हैं। प्रमुख फसल कौन सी है? धान। और इसका मेनली विस्तार तो है पूर्वी मध्य प्रदेश में, बघेलखंड में, और कहीं कहीं आपको बुंदेलखंड में भी ऐसी मिट्टी मिलेगी। मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। पर हाँ, जैसे कहीं कहीं मिलता है, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि मेनली पूछा जाएगा तो कहाँ है? पूर्वी एमपी, बघेलखंड में। ठीक है। मतलब लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पूर्वी मध्य प्रदेश, बघेलखंड में। आप कंफ्यूजन मत करिएगा इस चीज़ को। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण होता है। ठीक है। हम फिर से देखते हैं कि किससे बना है? ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के अपरदन से। इसको चलका और डोरसा भी कहते हैं। और इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ पे है? पूर्वी मध्य प्रदेश, मतलब बघेलखंड। बुंदेलखंड को मत याद रखिएगा, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। बघेलखंड याद रखिएगा। कहाँ पे है? पूर्वी मध्य प्रदेश, बघेलखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देखिए कहीं कहीं छिटपुट हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ मिट्टियों का मिलावट रहती ही है, पर जो सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र में पाई जाती है उस क्षेत्र को हम याद रखते हैं, तो पूर्वी मध्य प्रदेश, बघेलखंड में।
मिश्रित मिट्टी, इसमें आयरन की प्रचुरता होती है। गेहूं, धान व तिल इसकी प्रमुख फसल है। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। फिर जलोढ़ मिट्टी, नदियों की अवसाद जमने से, अन्य नाम दोमट मिट्टी, क्षेत्रफल एमपी के लगभग 30% भाग पर है। पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। गेहूं, गन्ना और सरसों इसकी प्रमुख फसलें हैं। और चंबल और नर्मदा घाटी क्षेत्र मैंने बताया था ऊपर का जो रीजन है। अब हम आते हैं लेटेराइट मिट्टी, लाल भूरी मिट्टी और भट्टा मिट्टी भी कहा जाता है। एमपी के लगभग 2.5% भाग पर है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। मुख्य फसल लेटेराइट में ज्वार, बाजरा और मक्का होता है। विस्तार क्षेत्र कौन सा है? सतपुड़ा क्षेत्र, छिंदवाड़ा, बैतूल, मध्य भारत, मंदसौर, नीमच, श्योपुर। और यह मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है। ठीक है, सबसे कम उपजाऊ होती है। और एमपी में हम आर्थिक समीक्षा जो 2022-23 थे उसमें कुल जैविक खेती में एमपी का योगदान 40% से अधिक है। ठीक है, जैविक खेती में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है और बहुत हमारे लिए एक खुशी की बात है। प्राकृतिक क्षेत्र में मृदा विवरण, जैसे मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी, बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी, सतपुड़ा में छिछली काली मिट्टी, निमाड़ में साधारण काली और मध्य भारत पठार में कछारी और जोलो। मिट्टी के रंग के कारण, काली मिट्टी में काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। लाल मिट्टी में लाल रंग फेरिस ऑक्साइड के कारण। और लेटेराइट में भूरा सफ़ेद रंग केओलिन के कारण होता है। फसलों के लिए उपयुक्त मृदा, कपास मूंगफली में काली, गेहूं गन्ना में जलोढ़, चावल में लाल पीली मिट्टी और मक्का में कॉफ़ी या लेटेराइट है। ये सब उपयुक्त मृदा कपास मूंगफली के लिए, जहाँ काली मिट्टी होगी वहाँ कपास मूंगफली ज़्यादा होगी, जहाँ जलोढ़ होगा वहाँ गेहूं गन्ना की फसल ज़्यादा होगी, जहाँ लाल पीली मिट्टी होगी वो बघेलखंड आपने देखा ही था, वहाँ चावल ज़्यादा होता है। और इसी तरीके से लेटेराइट आपने देखा छिंदवाड़ा वाला रीजन, बालाघाट वाला रीजन, वहाँ मक्का और कॉफ़ी ज़्यादा होता है। फिर हम आते हैं मिट्टी बचाओ आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुई? 1977 में। हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन तो बहुत पढ़ा है पर इसके बारे में हमें कम जानकारी होती है। तो चलिए, तो आपको याद होना चाहिए कि इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1977 में। यह आंदोलन एमपी में तवा बांध के कारण जल भराव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। एमपी में तवा बांध के कारण जो जल भराव हो रहा था और लवणता, इसके खिलाफ शुरू किया गया था। फिर अवनालिका अपर्दन एमपी का बहुत हिट क्वेश्चन है। इस प्रकार के अपर्दन मृदा में बड़ी व अधिक गहरी नालियाँ बन जाती हैं। इन खंडरों को बीहड़ कहा जाता है। उदाहरण चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है। एमपी में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित क्षेत्र वही मुरैना, बुंड एवं श्योपुर। क्यों? क्योंकि आपको पता है जलोढ़ कछारी मृदा आती है। ठीक है। अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसको अम्लीय मृदा कहते हैं। और क्योंकि मृदा की ऊपरी सतह, अधिक वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो मृदा की ऊपरी सतह से जो क्षारीय तत्व हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि जब बह जाते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो कैल्शियम मैग्नीशियम जब बह जाते हैं तो उसके कारण पीएच मान कम हो जाता है। पीएच मान कम होने के कारण मृदा को हम अम्लीय कहते हैं। इसमें H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। अम्लीय मृदा के समाधान के लिए चूना का अधिक प्रयोग किया जाता है। चूना क्या होता है? क्षार। जब मिट्टी अम्लीय हो जाएगी तो हमें क्षार की आवश्यकता होगी तो हम चूना मिला देंगे। ठीक है। फिर क्षारीय मृदा, कम वर्षा के कारण क्षारीय तत्व, वर्षा बहुत कम हो रही है और जिससे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम आदि घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट हो जाते हैं और ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं, जिसके कारण मृदा का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। अब जब क्षारीय हो जाता है तो हमें अम्लीय मिलाना पड़ेगा चीज़ें। तो इसमें OH जो ये आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। अम्लीय में H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। इसमें जिप्सम और पायराइट का अधिक प्रयोग करके क्षारीय मृदा का समाधान किया जाता है। ठीक है, आप फिर से दिमागी कसरत के रूप में ये देख सकते हैं, जूम करके आप देख लीजिएगा। अगला चैप्टर भारत में कृषि है, उसको हम कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।